यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋण कृत्वा घृत पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनः आगमन कुतः। सिर्फ और सिर्फ भौतिकता की बात करता है। उसके यहाँ परलोक का, मोक्ष का, स्वर्ग का, नरक का, पुनर्जन्म का कोई कंसेप्ट नहीं है। यानी जो आपने भोग लिया वही आपका अपना है। मरने के बाद कोई व्यक्ति वापस कहाँ आता है। राक्षसों के लिए इस दर्शन को पैदा किया था। पहले ही इतनी गर्मी और सर्दियों को झेलने वाला व्यक्ति अगर ये कंबल डालेगा तो वो कैसे भौतिकवाद की बात कर सकता है। जब तक जियो सुख से जियो, लोगों से उधार लेकर भी मौज करो, जीवन को सुख से बिताओ, पियो पियो बार बार पियो जब तक भूमि पर ना गिर पड़ो। दोस्तों, दर्शनों की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे नितांत भौतिकवादी दर्शन चारवाक दर्शन की। अब तक हम बात कर चुके हैं भारत के 8 दर्शनों के बारे में, 6 आस्तिक और 2 नास्तिक, जिसमें सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और ब्रह्मसूत्र ये 6 आस्तिक दर्शन थे और बौद्ध और जैन नास्तिक दर्शन थे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के 9वें दर्शन और तीसरे नास्तिक दर्शन, जिसका नाम है चारवाक दर्शन। चारवाक दर्शन मशहूर है सुखवाद के लिए, भौतिकवाद के लिए। ये दर्शन किसी आत्मा को नहीं मानता, किसी परमात्मा को नहीं मानता, किसी स्वर्ग नरक मोक्ष किसी को नहीं मानता। ये मानता है कि सिर्फ एक ही दुनिया है। ये मानता है कि हमें मरने के बाद कहीं नहीं जाना, हम कहीं से नहीं आते। दोस्तों, बहुत ही शानदार दर्शन है, एक नई दृष्टि आपको सोचने की देता है। तो इस दर्शन को विस्तार में जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। दोस्तों, भारत की एक बहुत शानदार और बहुत बड़ी खूबी रही है कि उसने हर तरह के विचार को अपने यहाँ पर स्थान दिया। इस तरह की बात और धर्मों और दर्शन में नहीं देखी जाती। चाहे वो ईसाई धर्म हो या मुस्लिम धर्म हो, उन धर्मों के अंदर एक रूढ़िवादिता आ जाती है, वो कहीं ना कहीं जाकर रुक जाते हैं। लेकिन भारतीय संस्कृति और भारतीय दर्शन के अंदर ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है। यहाँ पर हर विचार को स्थान दिया गया है। इवन यहाँ तो हर आत्मा को अपना मोक्ष प्राप्त करने के लिए स्वयं ही रास्ता ढूंढना पड़ता है। यानी जितने लोग हैं उतने दर्शन यहाँ पर हो सकते हैं। तो दोस्तों, भारत के 9 दर्शनों के अंदर एक ऐसे दर्शन को भी स्थान दिया गया है जो निरीश्वरवादी दर्शन है, जो वेदों को नहीं मानता, जो सिर्फ और सिर्फ भौतिकता की बात करता है, इस लोक की बात करता है। उसके यहाँ परलोक का, मोक्ष का, स्वर्ग का, नरक का, पुनर्जन्म का कोई कंसेप्ट नहीं है। और इस दर्शन का नाम है चारवाक दर्शन। दोस्तों, बात करते हैं चारवाक शब्द की उत्पत्ति की। चारु जमा वाक, चारु मैंने होता है अच्छा और वाक मैंने होता है वाणी। अच्छे बोलने वाली वाणी, अच्छी प्रकार से जो बात कही जाए, सुंदर शब्दों में जो लोग बात कहें, उनको चारवाक कहा गया। चारवाक कोई एक व्यक्ति नहीं था, चारवाक एक परंपरा थी। वो परंपरा जो लोकायत दर्शन को मानती है, वो परंपरा जो भौतिकवाद को मानती है, वो परंपरा जो भारत के 8 दर्शनों का क्रिटिसिज्म करती है, वो परंपरा जो 6 वैदिक दर्शनों और 2 नास्तिक दर्शनों का भी खंडन करती है, जिसमें सांख्य, न्याय, वैशेषिक, बौद्ध, जैन आदि सभी सम्मिलित हैं। दोस्तों, ये दर्शन सुखवाद हिडोज्म की बात करता है। यानी जो आपने भोग लिया वही आपका अपना है, क्योंकि मरने के बाद कोई व्यक्ति वापस कहाँ आता है। तो इस तरह की बात करने वाले दर्शन को भी अपने यहाँ स्थान देना, ये भारत के दर्शनों की सबसे बड़ी खूबसूरती है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस दर्शन के प्रवर्तक की, इस दर्शन को पैदा करने वाले या शुरू करने वाले व्यक्ति की। दोस्तों, इस दर्शन का हमें कोई विशेष साहित्य उपलब्ध नहीं होता, या इनके प्रवर्तकों के द्वारा जो सूत्र लिखे गए हैं वो हमें कहीं नहीं मिलते। हमें जैन दर्शनों में, बौद्ध दर्शनों में, उनके ग्रंथों में, या फिर सर्व दर्शन संग्रह जैसे ग्रंथों के अंदर कुछ कुछ बातें इनके बारे में मिलती हैं। इनके बारे में ज़्यादा जानकारी इनकी आलोचनाओं के फलस्वरूप मिलती हैं। इसका कारण यह है कि भारत के अंदर 2 ही परंपराएं थी, ब्राह्मणी परंपरा और श्रमण परंपरा। ब्राह्मणी परंपरा वो परंपरा थी जो यज्ञों को मानती थी, जो वेदों को मानती थी, जिसने 6 दर्शन दिए। और श्रमणी परंपरा वो परंपरा थी जो वेदों को नहीं मानती थी और जिसने बौद्ध और जैन दर्शन दिए। श्रमणी
और ब्राह्मणी परंपराओं से हटकर जो दर्शन विकसित हुआ उसे लोकायत दर्शन कहा गया, उसे चारवाक के नाम से जाना गया। ये माना जाता है कि इस दर्शन के रचयिता या इस दर्शन के प्रणेता या इस दर्शन के प्रतिपादक फाउंडर थे बृहस्पति, जिन्हें देवताओं का गुरु माना जाता है। तो दोस्तों, देवताओं के गुरु ने एक ऐसे दर्शन की रचना क्यों की जो लोकायत दर्शन है? देवताओं के गुरु ने एक ऐसे दर्शन की रचना क्यों की जो सुखवाद की बात करता है? देवताओं के गुरु ने एक ऐसे दर्शन की रचना क्यों की जो यही लोक यानी सिर्फ इसी लोक की बात करता है? क्योंकि देवलोक में या देवताओं में तो स्वर्ग नरक मोक्ष सबको माना जाता है। तो दोस्तों, एक किंवदंती ये है कि देवताओं के गुरु बृहस्पति ने राक्षसों के लिए इस दर्शन को पैदा किया था, ताकि राक्षस भोगवाद में लिप्त रहें, सुखों का आनंद लेते रहें, इंद्रियों को खुश करने में लगे रहें और मोक्ष तक ना पहुंच सके। दोस्तों, ये भी माना जाता है कि वात्स्ययन ने इसकी रचना की, वही वात्स्ययन ऋषि जिन्हें कामसूत्र का जन्मदाता माना जाता है। ये कोक शास्त्र और काम शास्त्र का एक बहुत बड़ा ग्रंथ है। दोस्तों, अजीत केशकंबली को अगर दूत के रूप में देखा जाता है चारवाक दर्शन के। केशकंबली का अर्थ होता है जिसने बालों का कंबल बनाकर ओढ़ रखा हो। दोस्तों, जो व्यक्ति बालों का कंबल ओढ़ेगा तो वो गर्मी में गर्म और सर्दियों में सर्द होता है, क्योंकि बालों की प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने अंदर हवा को रोकने का काम करता है। और हवा गर्मियों में गर्म और सर्दियों में सर्द होने की वजह से गर्मियों में इसका टेम्परेचर 10-12 डिग्री बढ़ जाएगा और सर्दियों में इसका टेम्परेचर 10-12 डिग्री कम हो जाएगा। पहले ही इतनी गर्मी और सर्दियों को झेलने वाला व्यक्ति अगर ये कंबल डालेगा तो वो कैसे भौतिकवाद की बात कर सकता है? तो बहुत सारा विरोधाभास नजर आता है चारवाक दर्शन और उसके ग्रंथों ऋषियों के बारे में। दोस्तों, अब बात करते हैं इस दर्शन की ज्ञान मीमांसा के बारे में, यानी एपिस्टीमियोलॉजी के बारे में। दोस्तों, कोई भी दर्शन ज्ञान मीमांसा के बिना पूरा नहीं होता। ज्ञान किस तरह से प्राप्त होता है, यही इसका विषय होता है। दोस्तों, चारवाक दर्शन सिर्फ एक प्रमाण को मानता है और वो है प्रत्यक्ष, परसेप्शन। जो चीज हमें अपनी इंद्रियों के द्वारा नजर आती है उसे ही अपने यहाँ पर ये दर्शन स्थान देता है। हमारी ज्ञानेंद्रियां 5 हैं: आंख, नाक, कान, जीभ और स्पर्श करने वाली त्वचा। इनके द्वारा जो कुछ हम महसूस करते हैं या मन के द्वारा जो हमारे तक संवेदनाएं आती हैं, उन्हीं को मानने वाला ये दर्शन है। दोस्तों, भारत के बाकी दर्शनों की बात की जाए तो वो 2 से 6 प्रमाण तक मानते हैं। इसमें प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ साथ अनुमान प्रमाण, उपमान प्रमाण, शब्द प्रमाण, अर्थापत्ति प्रमाण और अनुपलब्धि प्रमाण शामिल हैं। दोस्तों, अब बात करेंगे चारवाक दर्शन की तत्व मीमांसा की, यानी मेटाफिजिक्स की। दोस्तों, तत्व मीमांसा का अर्थ होता है कि ये सृष्टि किन चीजों से, किन तत्वों से बनी हुई है। दोस्तों, बाकी सारे के सारे दर्शन 5 भूतों को मानते हैं जिनसे इस सृष्टि की रचना हुई है, लेकिन भारत का चारवाक दर्शन एक ऐसा दर्शन है जो सिर्फ 4 भूतों को अपने यहाँ पर स्थान देता है: पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु। ये आकाश को नहीं मानता। इसका एकमात्र कारण ये है कि ये प्रत्यक्ष से ही चीजों को होना मानता है। दोस्तों, चारवाक दर्शन मानता है कि जो चीजें हमें इंद्रियों के द्वारा दिखती हैं केवल वही सत्य हैं। आकाश का कोई अस्तित्व नहीं है क्योंकि हमें नजर नहीं आता। इसी कारण से ये 4 चीजों की सत्ता मानते हैं और इन्हीं 4 महाभूतों से ही पूरी सृष्टि की उत्पत्ति को इनके यहाँ माना जाता है। दोस्तों, बात करेंगे चारवाक दर्शन की इथिक्स की, यानी नीति मीमांसा की। भारत के 9 में से 8 दर्शन 4 पुरुषार्थों को मानते हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। वो किसी ना किसी रूप में इन चारों की सत्ता को स्वीकार करते हैं, लेकिन चारवाक दर्शन एक ऐसा दर्शन है वो इनमें से सिर्फ काम को मानता है। काम ही एक पुरुषार्थ है, यानी सुख ही एक पुरुषार्थ है। सारे के सारे काम, सारे के सारे कार्य सुख के लिए ही होने चाहिए, क्योंकि जब तक इस संसार में आप हैं तभी तक आपका अस्तित्व है। जब आप मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं तो आप कहीं नहीं जाते, उसके बाद कोई दुनिया नहीं होती और आपके जन्म से पहले भी कोई दुनिया नहीं होती। जब आप अर्थ का अर्जन करेंगे तभी आप अपने लिए उपभोग सामग्री जोड़ सकेंगे और सुखों का आनंद ले पाएंगे। इसी कारण से ये धर्म और मोक्ष को बिल्कुल नकार देता है और काम को ही मुख्य पुरुषार्थ मानता है और अर्थ को सहायक के रूप में मानता है, क्योंकि बिना संपदा के कोई भी सुख नहीं लिया जा सकता। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋण कृत्वा घृत पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनः आगमन कुतः।
इस दर्शन का सबसे बड़ा सूत्र यही है, जब तक जियो सुख से जियो, ऋण लेकर भी घी पियो, लोगों से उधार लेकर भी मौज करो, जीवन को सुख से बिताओ, क्योंकि मरने के बाद ये देह वापस नहीं आती और पुनर्आगमन यानी पुनर्जन्म नहीं होता। और ये यहीं नहीं रुकते, ये आगे कहते हैं, पित्वा पित्वा पुनः पित्वा यावत पतति भूतले उत्थाय च पुनः पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। पियो पियो, बार बार पियो, जब तक भूमि पर ना गिर पड़ो। गिरने के बाद भी दोबारा उठो, फिर से पियो, क्योंकि पुनर्जन्म नहीं होता। यानी सुख को, भौतिकता को, हिडोइज्म को, मेटलिज्म को ही यहाँ पर स्थान दिया गया है। सारे के सारे काम सुख के लिए करो, यही इस दर्शन की मुख्य मान्यता है। और दोस्तों, बात आत्मा की, बात परमात्मा की, क्योंकि ये दर्शन ना आत्मा को मानता है, ना परमात्मा को मानता है, ना अपवर्ग और मोक्ष को मानता है। तो बहुत से लोग इसी कारण से चारवाक को दर्शन की श्रेणी में नहीं रखते। तो दोस्तों, आज हमने बात की एक बहुत ही शानदार दर्शन के बारे में, जो आपको एक नई दृष्टि प्रदान करता है, जो आपको पश्चिम की एक झलक दिखाता है। भारत के लगभग 2600 साल पहले भी ऐसे लोग थे जो भौतिकता की बात करते थे। यानी एक वर्सेटाइल सोच, एक वर्सेटाइल दृष्टि, एक वर्सेटाइल दृष्टिकोण, एक वर्सेटाइल नज़रिया नज़र आता है हमें भारत के दर्शनों में, भारत की वैचारिक सोच में। तो दोस्तों, ये था भारत का 9वां दर्शन, चारवाक दर्शन। आज हमने भारत के 9 दर्शन पूरे कर लिए हैं। पहले 6 आस्तिक दर्शन और 3 नास्तिक दर्शन। इन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको भारतीय दर्शनों के बारे में, पश्चिमी दर्शनों के बारे में, मनोविज्ञान के बारे में, भारतीय संस्कृति के बारे में समझना, जानना है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल दबा दें, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।